खूंखार माफिया और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की उत्तर प्रदेश के बांदा में गुरुवार 28 मार्च की रात मौत हो गई। मुख्तार अंसारी 3 साल से बांदा की जेल में बंद था। भले ही अब ये खौफनाक अपराधी मौत की नींद सो चुका हो, लेकिन उसके जुर्म के किस्से अभी भी चर्चा में हैं। ऐसा ही एक किस्सा साल 2008 का है, जब मुख्तार अंसारी ने योगी आदित्यनाथ के काफिले पर हमला कराया था। मुख्तार अंसारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से अदावत क्यों की थी और इसका अंजाम क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं। साल था 2005। दंगों की आग में मऊ धधक रहा था। मुख्तार अंसारी उस समय खुली जीप में दंगे वाले इलाकों में बेखौफ घूमता रहता था। उसी पर दंगा भड़काने का आरोप भी लगा था। उस वक्त योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे। साल 2006 में उन्होंने मुख्तार अंसारी को चुनौती देते हुए कहा था कि वो मऊ दंगों के पीड़ितों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। मऊ में मुख्तार अंसारी का बोलबाला था। वहां के लोग भी उसे रॉबिन हुड मानते थे। उस वक्त यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं थी। ऐसे में सांसद रहे योगी आदित्यनाथ को मऊ में घुसने ही नहीं दिया गया। उन्हें दोहरी घाट पर ही रोककर वापस गोरखपुर के लिए भेज दिया गया। ठीक 2 साल बाद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि वो हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में आजमगढ़ के आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालेंगे। 7 दिसंबर 2008 को डीएवी कॉलेज के मैदान में इस रैली को संबोधित करने का जिम्मा भी योगी आदित्यनाथ को मिला था। इस दिन योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से 40 गाड़ियों के काफिले के साथ आजमगढ़ के लिए निकले। योगी आदित्यनाथ तकिया इलाके में लाल रंग की एसयूवी में बैठे थे और देखते ही देखते योगी आदित्यनाथ की गाड़ी पर अचानक पथराव होने लगा। हवा में फायरिंग शुरू हो गई। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के गनर ने भी गोलियां चलाईं, जिसके बाद वहां जमकर बवाल हुआ। हमला सुनियोजित था। योगी आदित्यनाथ ने दूसरी गाड़ी में बैठकर अपनी जान बचाई। हमला एक तरफा था। इस एक तरफा हमले में योगी आदित्यनाथ पर बम भी फेंका गया, लेकिन तब तक योगी आदित्यनाथ की गाड़ी बदल दी गई थी और योगी आदित्यनाथ की इस तरह जान बच गई। मुख्तार अंसारी 2005 से ही जेल में सजा काट रहा था। अंसारी को अलग अलग मामलों में 2 बार उम्र कैद हुई थी। मुख्तार अंसारी को 7 मामलों में सजा मिल चुकी थी, जबकि 8 मामलों में वो दोषी करार दिया गया था। अप्रैल 2023 में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में उसे 10 साल की सजा हुई। 13 मार्च 2024 को एक आर्म्स लाइसेंस केस में अंसारी को उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन माफिया से नेता बना मुख्तार अब मौत की नींद सो चुका है। एनडीटीवी ऑनलाइन की रिपोर्ट। माफिया मुख्तार अंसारी सुपुर्द खाक हो गया है। आज 30 मार्च को सुबह 10 बजे कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी के पार्थिव शरीर को दफनाने की रस्म की अदायगी हुई। उसके जनाजे में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। माफिया मुख्तार अंसारी अपनी माँ बाप की कब्र के पास दफनाया गया है। माफिया की मौत के बाद उसकी कब्र खोदने वालों का भी जिक्र होने लगा है। सोशल मीडिया पर मुख्तार अंसारी की कब्र की खुदाई का वीडियो अपलोड किया जा रहा है और वो जमकर वायरल भी हो रहा है। इस सब के बीच माफिया मुख्तार अंसारी की कब्र खोदने वाले 3 मजदूरों की भी चर्चा हो रही है। इसकी वजह ये है कि तीनों ही मजदूर हिंदू हैं। इनका नाम नगीना, संजय और गिरधारी है। बताया जा रहा है कि तीनों मजदूरों में से एक मजदूर 50 सालों से मुख्तार के परिवार में मरने वालों की कब्र खोदते आ रहे हैं। कब्र खोदने वाले मजदूर नगीना कहते हैं कि वो 50 सालों से यही काम कर रहे हैं और मुख्तार अंसारी के परिवार से उनका नाता पुराना है। जब उनके परिवार में किसी का इंतकाल होता है तो उन्हें कब्रिस्तान में कब्र खोदने तक के लिए बुलाया जाता है। खबरों के मुताबिक मुख्तार की कब्र खोदने वाले तीनों मजदूर उसके बचपन के दोस्त हैं। तीनों ने कहा है कि वे इस काम के लिए पैसे नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इन तीनों के परिवार पर मुख्तार के कई एहसान हैं। 8:30 बजे कल शुरू किए थे, दिन भर लग गया हम लोग को। जी हाँ। कितनी लंबाई और गहराई थी? 7.5 फुट लंबी थी, 5.5 फुट चौड़ी थी। अच्छा। और कितने लोग अंदर भीड़ में देखने वाले? 400-500 आदमी थे भीड़ अंदर में। जी हाँ। मुख्तार की कब्र खोदने में कौन कौन शामिल हुआ?
कब्र को खोदने का काम मुख्तार के भतीजे शोएब अंसारी की देखरेख में हुआ था। मुख्तार के जनाजे को कब्रिस्तान में ले जाया जा रहा था तो समर्थकों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी थी, जिससे कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई थी। इस पर गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह ने कहा है कि अब काफी लोग वापस लौट गए हैं और बाकी लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। जिन लोगों ने हुड़दंग करने की कोशिश की है उनकी वीडियोग्राफी कर ली गई है। ऐसे लोगों को पहचान लिया गया है। किसी भी तरह के नारेबाजी करने वालों पर जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था बनाकर रखें और जिन लोगों ने हुड़दंग करने का प्रयास किया है सभी की वीडियोग्राफी हुई है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिनके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करके किसी तरह की नारेबाजी की गई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बाकी सब शांतिपूर्ण हो गया है। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं। मुख्तार अंसारी के शव को शनिवार गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इससे पहले उनका जनाजा निकला जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। वहीं अब मुख्तार के सुपुर्दे खाक होते ही उनके भाई सांसद अफजाल अंसारी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में मुख्तार अंसारी को दफनाने के दौरान सांसद अफजाल अंसारी और गाजीपुर के डीएम आरिका अखौरी के बीच जबरदस्त बहस होते देखा जा सकता है। कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। बताया जा रहा है कि ये बहस मुख्तार अंसारी की कब्र में मिट्टी डालने को लेकर हुई थी। वहां मौजूद सभी लोग कब्रिस्तान में जाना चाहते थे। धारा 144 लगने के चलते डीएम ने जो परिवार के लोग नहीं हैं उन्हें रोकने के लिए कहा, जिस पर अफजाल ने कहा कि कब्र में मिट्टी डालने से कोई नहीं रोक सकता। इस पर डीएम आरिका अखौरी ने कहा कि जिन लोगों ने नारेबाजी की है उन पर कार्रवाई की जाएगी। वो नेचुरल है, वो आते ही, बट जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अभी आपको मैंने बताया कि वीडियोग्राफी कराई गई है, उसका अवलोकन करके जिसने नारा लगाया है, जो नारा लगाया है, उसके विरुद्ध हम लोग एफआईआर दर्ज कराएंगे। बीते 2 दिनों से सबसे ज्यादा जो नाम चर्चा में है वो है पूर्वांचल का माफिया मुख्तार अंसारी। गुरुवार को मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हुई, जिसके बाद से लगातार मुख्तार अंसारी के बारे में बात की जा रही है। हर जगह मुख्तार अंसारी का ही नाम सुनाई दे रहा है। लेकिन इस शोर के बीच मुख्तार अंसारी की पत्नी का क्या? कहाँ है मुख्तार अंसारी की पत्नी? आखिर कब आएगी वो सबके सामने? ये सवाल कई लोगों के जहन में उठ रहे हैं। आखिर कौन है मुख्तार की पत्नी और किस मामले में पुलिस उसे ढूंढ रही है, बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं जारू पारिक और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मुख्तार की पत्नी आफशा भी कोई साधारण नागरिक नहीं है, बल्कि वो गैंगस्टर एक्ट समेत कई मामलों में वांटेड है और करीब 1 साल से फरार चल रही है। पुलिस पिछले साल से उसकी तलाश में जुटी है और अब तक करीब 75,000 के इनाम का ऐलान भी कर चुकी है, मगर अभी तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। आफशा अंसारी पर गाजीपुर, मऊ से लेकर लखनऊ तक मामले दर्ज हैं। उसकी तलाश में यूपी ही क्या दिल्ली की पुलिस भी लगी है, मगर पुलिस को इस कोशिश में आफशा तो नहीं, सिर्फ निराशा ही मिली है। माफिया मुख्तार की पत्नी वैसे तो अपने आप को हाउसवाइफ बताती है, मगर उसके खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं, जिनमें से जो सबसे बड़े मामले हैं उनमें से एक 2019 का है। 2019 में आफशा के खिलाफ छावनी लाइन में बबेड़ी में जमीन हड़पने के मामले दर्ज हैं। साल 2022 में उसके खिलाफ मऊ में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। आफशा यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के दर्जी मोहल्ले की रहने वाली है और ये गैंगस्टर एक्ट उसके खिलाफ तब लगा जब मऊ के दक्षिण टोला में रैनी गांव के पास विकास कंस्ट्रक्शन नाम की एक कंपनी बनाई गई और वहां पर जमीन खरीदकर निर्माण किया गया। ये कंपनी 5 लोगों के नाम पर दर्ज थी। इन 5 लोगों में आफशा का नाम भी शामिल था। जब इस मामले की जांच की गई तो पता चला कि ये जमीन पट्टे में अनुसूचित जाति के लोगों को दी गई थी और जबरन इसकी रजिस्ट्री करवा ली गई थी। इस मामले में जब सुनवाई हुई तो आफशा कोर्ट में पेश नहीं हुई, जिसके बाद उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। इसी मुकदमे को आधार बनाकर साल 2022 में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। अब बार बार कोर्ट में पेश न होने के बाद उस पर और 25,000 के इनाम की घोषणा की गई।
यही नहीं, मऊ पुलिस ने तो उसे भगौड़ा तक करार दे दिया है। अब जब पति इतना बड़ा माफिया रहा तो पत्नी भी कहां पीछे है। शाइस्ता परवीन के बाद आफशा दूसरी लेडी डॉन है जिस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। और सिर्फ आफशा ही नहीं बल्कि उसके परिवार के और लोगों के खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। आफशा के भाई आतिफ रजा उर्फ शर्जील रजा और अनवर शहजाद भी कथित तौर पर फरार अपराधी हैं। अब मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, जिसके बाद यूपी के कई जिलों में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि इतने समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रही माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा आखिर कब तक कानून के हाथों से बच पाती है, कब तक वो पुलिस की नजर से छुप पाएगी। अब पति की मौत के बाद क्या आफशा खुद सामने आएगी या पुलिस के हाथ अब उस तक भी पहुंच जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।